देखो ना, वो आदमी कुछ अजीब तरह तैर कर आ रहा है। लगता है बीमार है। चलो जाकर देखें। हाँ भाग्यवान, लग तो ऐसा ही रहा है। चलो 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 चलो, आओ आओ, चल के देखते हैं कौन आया है। ए भाई, कौन हो तुम और ऐसे कहां से तैर के आ रहे हो? ओ भैया, सुन पा रहे हो हमारी बात? अरे कुछ तो बोलो। ओ सुनो। लगता है वो हमारी बातें नहीं सुन पा रहे। एक काम करते हैं, उन्हें घर ले चलते हैं। देखेंगे ठीक होगा तो सब कुछ बता देंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। पर कहाँ से आया है, नाम क्या है, परिचय क्या है, कुछ भी तो नहीं जानते। बिना नाम पहचान वाले इंसान को घर में ले जाना, बताओ भला क्या सही रहेगा? गांव वाले क्या कहेंगे? छोड़ो तुम गांव वालों की बात। एक आदमी हमारी आंखों के सामने मरने वाला है और हम कुछ नहीं करेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। हम इतने बेरहम नहीं। पहले उसे घर ले चलो, फिर गांव वालों का देखा जाएगा। ओहो, ठीक है, चलो। कैलाश और आराध्या गांव के आखिरी छोर पर नदी के किनारे रहते हैं। कैलाश खेती बाड़ी करके अपना घर चलाता है। पैसा कम होते हुए भी कैलाश और आराध्या का दिल बड़ा है। हाँ, अब बताओ भाई, कैसा लग रहा है तुम्हारा शरीर? ठीक लग रहा है ना? बोल पाओगे? हाँ दादा, अब बातें कर पाऊंगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले से काफी बेहतर लग रहा है। वैसे आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग न होते तो शायद मैं जिंदा भी नहीं बच पाता। अरे अरे अरे, ये ऐसी बातें काहे बोलते हो भाई? अरे भाई, ये तो इंसानियत के नाते हमारा फर्ज है ना। अब तुम्हारी आंखों के सामने कोई जिंदा आदमी बीमार होकर मर रहा होता, तुम क्या कुछ नहीं करते? बस ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कुछ ना करें? हैं? अच्छा बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से हो? जी, मेरा नाम आनंद है और मेरा घर अजयपुर में है। अजयपुर? वो कहाँ है? हम तो इस नाम के किसी गांव को नहीं जानते। मैं वर्तमान में कौन से गांव से हूँ, सही बताऊं तो ये मुझे नहीं पता। इसीलिए ठीक से बता नहीं पाता कि अजयपुर यहाँ से कितनी दूर है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मतलब नाव से गिर पड़े थे क्या? अरे नहीं दादा, नाव से नहीं गिरा। कल रात को जो तूफान आया था ना, उससे हमारा घर वर सब पानी में बह गया। मेरे माँ बाप कहाँ हैं मुझे कुछ हो नहीं पता। सुबह होश आया तो खुद को आपके पास पाया। ओह, क्या कह रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम कुछ नहीं बता पाओगे? भगवान उनकी रक्षा करे। अगर माँ बाप ठीक होंगे तो वो अपने गांव वापस चले जाएंगे। मैं भी वापस जाना चाहता हूँ। हाँ, ये तो ठीक है, पर पहले तुम ठीक तो हो जाओ। हम अजयपुर के बारे में पता करते हैं और फिर तुम्हें तुम्हारे गांव भेज देंगे, ठीक है? इस घर में तुम निश्चिंत होकर रहो। दुख मत करो, किसी बात की चिंता मत करो। हमारे यहाँ तुम अच्छे से रहोगे। हाँ हाँ, ठीक है। मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहूँगा। आप लोग जैसे अच्छे बहुत ही कम मिलते हैं इस दुनिया में। धन्यवाद धन्यवाद। धीरे धीरे कैलाश के घर के मेहमान की खबर पूरे गांव में फैल गई। कई लोग आनंद को गांव का मेहमान मानने के लिए तैयार नहीं। परिणाम स्वरूप कई लोग कैलाश के साथ झगड़ा झंझट शुरू कर देते हैं। देख विक्रम, ऐसा है कि हमारे घर में मेहमान आया है। अब मैं उसे मेरे घर में रखूं या ना रखूं, ये तुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरे पास किसी मदद के लिए कोई गुहार नहीं लगाई, तो तुझे काहे की दिक्कत हो रही है? ये तो सही नहीं हो रहा दादा। हमारे गांव में कोई बिना नाम बिना परिचय का व्यक्ति मेहमान बनकर रहेगा और हम लोग उसे मान लेंगे। ये तो कभी संभव नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं? क्या वो तुम्हारे घर जाकर रहेगा? वो मेरे घर में रहेगा, मेरे घर में खाएगा, मेरा खाएगा
इसमें तुमको काहे की समस्या हो रही है? समस्या ये है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि वो अच्छा है या बुरा। अगर हमारे गांव का कोई सामान चोरी कर ले और भाग जाए तो क्या करोगे तुम बताओ? कुछ न कर पाओगे। तब कहोगे मुझे तो नहीं पता था कि वो ऐसा आदमी था, मैंने तो भले के लिए रख लिया, इंसानियत के लिए रख लिया। और तब नुकसान होगा हमारा, समझे? अरे तो वो किसी के घर में गया क्या? किसी की चीज को छुआ क्या? फिर भी तुम ऐसा काहे कह रहे हो? ए कैलाश सुनो, घटना होने से पहले सावधान रहना चाहिए। घटना हो जाने के बाद कहना बेकार है, समझे? जब चिड़िया खेत ही चुग जाएगी तो क्या करोगे खेत का? देखो ऐसा है विक्रम, मैं लाभ नुकसान की गिनती नहीं करता। मेरा मेहमान मेरे घर में रहेगा और यही मेरी आखिरी बात है, समझ लो। तुम गांव वाले चाहे जैसा करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेहमान मेरे घर में रहेगा। तो मेरी भी बात कान खोल के सुन लो, तुमने ये बिल्कुल सही नहीं किया। अगर तुम मेरी चेतावनी मानते तो अच्छा था। अब मैं गांव वालों को बिठाकर बैठक करूंगा और देखूंगा कि तुम अपने मेहमान को कैसे रखते हो। देखो देवाशीष बाबू, मैंने तुम्हें बार बार कहा है, उस मेहमान को देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो कुछ चोर जैसा दिखता है। उसकी शक्ल बताती है जैसे वो चालाक है, लोमड़ी है। ओहो, क्या बात है! तुम तो ऐसा लगता है कोई साधु महात्मा बन गए हो क्या? किसी को देखकर कैसे बता सकते हो कि कौन चोर है कौन नहीं है? एक बार जरा अपनी शक्ल आईने में देखो और बताओ कि तुम क्या हो। अरे गजब बात करते हैं, मैं कोई हंसी मजाक के लिए कह रहा हूँ क्या? मैंने यहाँ पर मुद्दे की बात करने के लिए बैठक बुलाई है, सच्चाई बोलने आया हूँ। आप मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। अरे ठीक है, बताओ क्या महत्वपूर्ण बात है, बताओ। हाँ, तो बात यह है कि क्या आप अब भी नहीं समझ पाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? कैलाश के घर जो मेहमान आया है, हम नहीं चाहते कि वो हमारे गांव में रहे। अरे भाई, अब मेहमान कैलाश के घर में है, कैलाश समझ जाएगा। तुम्हें इतनी परेशानी काहे हो रही है? मैं कैलाश का पड़ोसी हूँ। अगर मेरे घर से कुछ चोरी हो गया तो मैं मान नहीं पाऊंगा। पहले से ही उसे गांव से भगा दो। देखो ऐसा है, तो जाओ कैलाश को मनाओ, कैलाश को बोलो कि वो मेहमान को निकाल दे। मैंने कहा, पर कैलाश दादा ने मुझे अपमानित करके भगा दिया। अब आप लोग ही कुछ कीजिए, या तो बदनामी कर दो या तो जो भी तरीका है उस मेहमान को गांव से बाहर निकाल दो। ओहो, ठीक है, एक योजना बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे सामान उस मेहमान ने चुरा लिए और उस बदनामी से उसे गांव से बाहर निकाल देंगे। क्यों, ये ठीक रहेगा? हाँ, तब कैलाश कुछ नहीं कर पाएगा और ये मेरे लिए भी अच्छा होगा। मैं ये नाटक बहुत अच्छे से करूंगा अगर आप लोग साथ दें तो। हाँ ठीक है, कल ही यह काम कर दिया जाएगा। मैं भी साथ हूँ। हम सब मिलकर कहेंगे और उसको बदनाम कर देंगे, तब तो कैलाश उसे निकाल ही देगा ना। हाँ चलो, तो हो गया फैसला। अरे बस 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 बस, अब और नहीं चाहिए। खाना बहुत हो गया, पेट भर गया और खाना बहुत अच्छा भी है। अरे अरे अरे, अभी और खाओ, अभी तो खाना शुरू किया है। तुमको तो बहुत भूख लगी होगी और ताकत भी तो चाहिए ठीक होने के लिए। खाओ खाओ खाओ। अरे नहीं दादा, नहीं, बस बस मैंने खा लिया, पेट भर के खा लिया। अरे झूठ क्यों बोलते हो तुम? और मुझे आप कह के मत बुलाओ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे दादा और तुम कहकर बुलाओ। ठीक है दादा, आपको दादा ही कहूँगा और आपकी पत्नी को दीदी कहकर बुलाता हूँ। अरे बाबा, इसमें बताने की क्या बात है? तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो। तुम मुझे दीदी कहकर बुलाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरा कोई भाई नहीं है, तुमको मैं अपना भाई मान लूंगी। सच कहूँ तो आप लोग ना वाकई में बहुत अच्छे हैं। आप लोगों जैसा प्यार मुझे कम ही मिला है। आपने मुझे आश्रय दिया और इतना प्यार दिखा रहे हैं, मैं ये कैसे चुका पाऊंगा? कौन जाने। हमारे प्यार का ऋण कौन तुम्हें चुकाने को कहता है? मैं चाहूंगा
तुम हमेशा हमारे यहाँ ऋणी बनकर रहो और इसी कारण तुम बार बार हमारे पास वापस आते रहोगे। आपके दिए प्यार से ऐसा लगता है कि वाकई में मुझे बार बार वापस आना ही होगा। आपके बिना मैं ठीक नहीं रह पाऊंगा। अगले ही दिन सुबह विक्रम कुछ लोगों के साथ मिलकर आनंद पर झूठा आरोप लगाता है। गांव वालों का दावा है कि उसने गांव के लोगों की चीजें चुराई। कैलाश दादा, ओ कैलाश दादा, क्या तुम घर पे हो? अरे बाहर आओ, एक बार बाहर तो आओ आओ आओ, अब देखेंगे तुम्हारा क्या हाल होता है। अरे बाहर आओ कैलाश दादा, ओ दादा। अरे अरे क्या हो गया? इस तरह से काहे चिल्ला चौहट मचा रखी है? और ये इतने सारे लोगों को लेकर मेरे घर पे क्यों आए हो तुम लोग? ओ बाबू, मुद्दे की बात करने आए हैं। क्यों, तुम समझ नहीं पा रहे इतने सारे लोग क्यों आए हैं? अरे तुम्हारे ये अतिथि पिछली रात गांव के कई घरों में चोरी करके आए हैं। क्या चोरी किया है? मतलब? अरे बोल क्या रहे हो? तुम्हें कुछ होश है? मेरा अतिथि कल यहाँ आया था, अभी तक मेरे घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकाला। बेचारा बीमार था, आज तो ठीक से खाना खा पा रहा है, और तुम कहते हो कि मेरा अतिथि चोरी कर लिया। अरे वो चोरी कर ही नहीं सकता, असंभव है ये। चोरी नहीं कर सकता बोल देने से बात नहीं बनेगी। अरे इतने दिन से इस गांव में कोई चोरी डकैती नहीं हुई। जिस दिन तुम्हारा अतिथि इस गांव में आया उसी दिन कई घरों में चोरी हो गई। अब बताओ, क्या ये संयोग है? चाहे संयोग हो या ना हो, तुम लोग क्या चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ। एक बात कहूँ, चाहे मेरा अतिथि दोषी हो या ना हो, वो मेरे घर से नहीं जाएगा। अब देखता हूँ कि तुम लोग क्या करते हो, देखता हूँ मैं भी। अब ये मामला बहुत ज्यादा खराब हो गया है। तुम गांव वालों की राय के खिलाफ जा रहे हो। हम सब मिलकर तुम्हें सामाजिक रूप से बहिष्कार कर देंगे, बता रहे हैं पहले ही। अरे जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे बहिष्कार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं तुम्हारे गांव के बीच नहीं रहता कि किसी से ताल्लुक रखना पड़े, किसी पे निर्भर रहूं। बात करते हो, गांव के किनारे रहता हूं, अकेले रह सकता हूं। सुना सुना देवाशीष बाबू, आपने सुना। अब बताइए, अब आप क्या कहेंगे? अरे कहना क्या है, यहाँ बैठकर कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ। जो कहना है अपने अपने घर जाकर कहो, या अपने घर के बाहर कहो, या चौपाल में बैठकर कहो, या किसी की छाती में छत में बैठकर कहो। मैं यहाँ तुम में से किसी को नहीं देखना चाहता। जाओ। अब विश्वास करो दादा, मैंने चोरी नहीं की है। लोग मेरे नाम पर झूठ फैला रहे हैं। मैं चोरी कर ही नहीं सकता। मैं उस तरह के घर का लड़का नहीं हूँ। अरे बेटा, मैं सब जानता हूँ, और मैंने कब कहा कि मैंने गांव वालों की बात मान ली है? और अगर तुम चोर होते तो पहले हमारे घर की चीजें चुरा कर भागते ना। ये तो सबसे आसान है, हम समझते हैं, है ना? चिंता मत करो। गांव वाले जो कहें, तुम चिंता मत करो, तुम यहीं रहो। इस घर में रहना ना रहना मेरी चिंता नहीं है दीदी। असली परेशानी ये है कि लोग मुझे बुरा समझ रहे हैं और मेरे बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं। यही मुझे दुख दे रहा है। देखो, ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये किसी और का गांव है। समाज में 10 तरह के लोग हैं, 100 तरह की बातें करेंगे। सबका मुंह है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है ना? तो इनको ऐसे ही हल्के में लेके चलो। इनकी बातों पर इतना ध्यान मत दो कि अपना मन खराब हो जाए। तुम्हारे दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और तुम तो जानते ही हो वो लोग क्यों झूठ फैला रहे हैं, ताकि तुमको यहाँ रहने ना दिया जाए। क्या मैंने तुम सबको बड़ी मुसीबत में डाल दिया? मुझे फिर ऐसा लगता है कि बेहतर होगा मैं चला जाता हूँ। दादा, तुम मेरे जाने का इंतजाम कर दो बस। एक बार जब इतना झगड़ा कलह शुरू हो गया है, तुम पर बेबुनियाद आरोप लगाया गया है, तो मैं उनको नहीं तुमको रोकूंगा कि तुम यहीं रहो, और जब तक वो अपनी गलती ना समझें और जब तक तुमसे माफी ना मांगे, अब तो तुम यहाँ से बाहर कदम भी नहीं रखोगे। हाँ। अरे दादा, ये तो बचकानी हरकत होगी।
आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इससे क्या होगा। बचकाना हो तो हो, पर दादा जो कहते हैं वही होगा। वहीं दूसरी तरफ गांव की एक लड़की पूजा अजयपुर गांव में उसके रिश्तेदार हैं, इसलिए वो आनंद को आसानी से पहचान लेती है। अरे कैलाश दादा, आपके घर नया अतिथि आया है क्या? उसे बुलाओ ना। कौन है वो अतिथि? अरे पूजा, कितने दिन बाद आई हो तुम। हाँ, इस अतिथि की वजह से ही तुम यहाँ पे आई हो लगता है ना? क्या करूं, काम की वजह से अक्सर आ नहीं पाती, पर गांव वाले जो कह रहे हैं उस कारण मुझसे देखे बिना रहा नहीं गया। आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। क्या आप कैलाश दादा के अतिथि हैं? हाँ बेटी, ये लड़का नदी में बीमार मिला था, मैंने उसे आश्रय दिया। बताओ, क्या मैंने कोई बुरा काम किया? और इस लड़के को किस कारण से चोर समझा जा रहा है, बताओ भला। क्या ये लड़का चोर क्यों होगा? मुझे लगता है ये अजयपुर गांव का रहने वाला है। ओह, आप अजयपुर गांव को जानती हैं क्या? जरूर जानती हूँ, वहाँ मेरे कई रिश्तेदार रहते हैं। मैं वहाँ अक्सर जाती हूँ। वहीं मैंने तुम्हें देखा था, इसलिए पहचान लिया। अरे तो दादा, आप तो मेरा घर अजयपुर में मिल गया ना। बताओ, तो मुझे जल्दी से मेरे घर पहुंचाने का इंतजाम कर दो। क्या गांव वाले तुम्हें चोर कह रहे हैं और तुम बिना सबूत दिए चले जाओगे? फिर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। क्यों कैलाश दादा, बताओ। बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि जब तक सबूत न मिल जाए ये लड़का मेरे घर से नहीं जाएगा, बस। अब जब मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ तो तुम्हारी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं पूरे गांव में कहूँगी कि ये लड़का बहुत अच्छा इंसान है और लोग झूठ फैला रहे हैं। हाँ, तूने हमारी बड़ी मदद कर दी, इससे हमें थोड़ी राहत मिलेगी। सुनो सब, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। अगर तुम लोग मेरी बात के अनुसार काम कर सकते हो तो आनंद निर्दोष जरूर साबित होगा। अरे तेरे दिमाग में जो भी हो सब बोल दे, इसको अंदर मत रख, बोल। ऐसा क्यों बोल रहे हो दादा? इस तरह बोलोगे तो मैं अभी ही चली जाऊंगी, तुम्हें कोई आइडिया नहीं दूंगी। ओहो, तू गुस्सा कर रही है क्या? दादा मजाक कर रहे थे। बताओ क्या आइडिया है? सुनो, मैं गांव के हर घर जाकर कहूंगी कि हमारा अतिथि बहुत अच्छा है और लोग बिना बात झूठ फैला रहे हैं। गांव के लोग सरल सरल हैं, मेरी बात का उन पर असर जरूर होगा। हाँ देखो, अगर तुम ये वाकई में कर पाती हो और गांव वाले मान जाएं, तो पक्का है कि लोग विक्रम और देवाशीष बाबू के ऊपर हंसने लगेंगे। तब जाकर उनको अपनी गलती समझ में आएगी। हाँ ठीक है, हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, इसलिए मैंने ये योजना सुझाई। और आनंद, तुम भी कुछ सेवा संबंधित काम कर सकते हो ताकि गांव वाले तुम्हारे प्रति अच्छा भाव रखें। वैसे मैं भी करना चाहता हूँ। इस नदी का किनारा बहुत टूटा हुआ है। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे जैसे और लोग घर बार खोकर आश्रय गवा दें। ठीक है, तो वही करो। हम सब मदद करेंगे और अगर तुम गांव में अच्छा काम करोगे तो लोग तुम्हारी मदद भी करेंगे। ठीक है, तो कल से शुरू करो। धीरे धीरे पूजा पूरे गांव में जाकर आनंद की अच्छाई के बारे में बताती है। गांव की ही लड़की होने के कारण लोग उसे मानते हैं। परिणाम स्वरूप गांव वाले आनंद पर हंसी ठिठोली छोड़ देते हैं और विक्रम के पूरे परिवार और देवाशीष बाबू का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे वाह, कमाल की चाल चली है। इस चाल ने उन्हें चित कर दिया है। अब पूरा गांव उन्हीं का मजाक उड़ा रहा है। देखा, मेरा आइडिया कितना काम आया। मुझे पता था गांव वाले कैसे होते हैं। तुम लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं निकाल पाते और ये काम मैंने चुटकियों में कर दिया।
हाँ, तेरा आइडिया शानदार निकला। बाजार से लौटते वक्त कल मैंने देखा विक्रम का मुंह काला था। अंजलि के साथ गांव के छोटे बच्चे भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोग तो पत्थर भी मार रहे हैं। सब देखकर अच्छा लग रहा था। देखा, अब वो सच्चाई समझेंगे। इन लोगों से अच्छाई बर्दाश्त नहीं होती और अब हम इन्हें सुधरने का मौका भी नहीं देंगे। पर ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है पूजा। इतने लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है। ओ बऊदी, हर जगह अच्छा बनने की जरूरत नहीं। आजकल अच्छे लोगों की कोई कीमत नहीं। ठीक है, जो करना है कर। मेरा तो मनोरंजन ही हो रहा है। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अब देखना और कितना मनोरंजन होता है। अब देखना कि देवाशीष बाबू से लेकर विक्रम के परिवार तक सब हमारे घर पर माफी मांगने लगेंगे। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ, तब सब झंझट सुलझ जाएगा। हाँ, ये काम कोई आसान नहीं है रे आनंद। चलो चलो, अब घर चलते हैं। अब अच्छा नहीं लग रहा, चलो। आप जाइए ना दादा, मैं काम पूरा करके ही लौटूंगा। मैंने जो काम शुरू किया है उसे अधूरा छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। ओहो, मैंने अधूरा छोड़ने को तो नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ कि बाद में आकर फिर करेंगे। अभी घर चलते हैं, चलो। बहुत थकान हो गई है करते करते। चलो भाई, आ जाओ, चलो। ओहो दादा, ऐसे कठिन काम करने में थोड़ी थकान तो होना स्वाभाविक है। मुझे तो कोई खास थकान नहीं हुई है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप जाइए ना, मैं ये काम करके आता हूँ। अरे अरे, क्यों इतनी जिद कर रहा है आनंद? उधर अगर तेरी बहन देख ले कि मैं तुझे छोड़कर अकेला घर आ गया, झाड़ू से पीट पीट कर मेरा भरता बना देगी, घर से बाहर निकाल देगी। अच्छा ठीक है, तो आप थोड़ा आराम करिए, बैठिए, ताजी हवा लीजिए। अभी आपको काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो ये काम अधूरा छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप देखिए मैं कैसे एकदम जादू की तरह पूरा करता हूँ। ओहो, क्यों ऐसा कर रहा है? ये काम तो बाद में भी किया जा सकता है ना आनंद। यही तो, ये बाद में करेंगे वाली बात जो है ना, यही तो आलस्य की निशानी है। और आलस्य करने से कोई काम ठीक से पूरा नहीं होता। मैं नहीं चाहता दादा कि नदी कटाव से आपके गांव के लोग भी दुख झेलें। उनके भी घर परिवार उजड़ जाएंगे, आप समझो ना। हाँ, अब तेरे से क्या ही बहस करूं। तेरे जैसा अगर सब सोचते तो गांव कोई इस तरह से बर्बाद होता ही नहीं। हमारे गांव वाले ना कुछ ज्यादा ही बिगड़े हुए हैं। दादा, अच्छे बुरे मिलकर ही समाज बनता है। आपके गांव में जैसे अच्छे लोग हैं वैसे बुरे लोग भी हैं। हमारे गांव में भी अच्छे बुरे दोनों थे। यही तो समाज का नियम है, सब एक साथ हैं। हाँ, अच्छा, अब ज्ञान मत बांट। चल, तू और मैं मिलकर काम करते हैं। दोनों मिलकर करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। अरे कैलाश, ओ कैलाश, कहाँ हो तुम लोग? जरा बाहर तो आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरे कैलाश, ओ कैलाश। अरे अरे, क्या हो गया देवाशीष बाबू? आप मेरे घर पे आए हैं मुझसे बात करने? आपने ही तो मुझे गांव से अलग कर दिया था। अब मेरे घर क्यों आए हैं? अब तो आपको भी गांव वाले अलग थलग कर देंगे। अरे बस बस, ऐसा मत कहो कैलाश। मैंने अपनी गलती समझ ली है। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। दया करके मुझे माफ कर दो। हैं? आपने कौन सी गलती की है जो हमसे माफी मांगनी पड़े? गुनहगार तो हम हैं। अरे नहीं नहीं भाई, तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो। मैं विक्रम के बहकावे में आकर तुम पर अन्याय करता रहा। तुम्हारे मेहमान को मैंने झूठा बदनाम किया। अब बस मुझे माफ कर दो। अच्छा, तो मतलब अब आप मानते हैं कि मेरे घर का मेहमान अच्छा इंसान है, उसने चोरी नहीं की। मानते हैं ना? अरे हाँ भाई, बिल्कुल मानता हूँ। झूठा आरोप लगाकर मैं गांव में खुद मुसीबत में फंस गया। लोग अब मुझे सम्मान नहीं देते, मजाक उड़ाते हैं। सोचो, एक सम्मानित आदमी अपमान कैसे सह सकता है? अब जब आपने अपनी गलती मान ही ली है तो चलिए, आपको माफ किया जा सकता है। लेकिन माफ करने वाला मैं कौन होता हूँ? आप मेरे मेहमान को बदनाम किए थे तो माफ भी वही करेगा।
उससे माफी मांगिए। अरे दादा दादा, बस बस, आप लोग देवाशीष बाबू को माफ कर दो। मैंने इस गांव में आश्रय लिया तो यहाँ के लोगों को माफ करना भी मेरा फर्ज है। मैं इन्हें माफ करता हूँ। देवाशीष बाबू, कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया है। हाँ। नहीं नहीं, हमें ये बुरा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हमने बिना वजह उस आदमी को नुकसान पहुंचाया। हाँ, तुमने सही कहा अंजलि। हमने सचमुच बुरा काम किया था और अब उसका ही फल मिल रहा है। देखा तुमने, आज गांव के बच्चों ने मजाक करते करते मेरे सिर पर चोट कर दी। ये मेरे पाप का फल है, सब तुम्हारी वजह से हुआ। मुझसे कह रही हो? मैं तो बाजार तक नहीं जा सकता। लोग मुझे वहां से भगा देते हैं, कहते हैं कि हम झूठे हैं और धोखेबाज हैं। पर ये झूठ नहीं है, हम सचमुच बुरे काम कर बैठे। अगर उस दिन वैसा ना किया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। कैलाश से भी हमारे रिश्ते अच्छे रहते। सुना है देवाशीष बाबू भी जाकर माफी मांग आए हैं और आनंद ने उन्हें माफ कर दिया है। अगर हम भी माफी मांगे तो क्या हमें भी माफ करेंगे? देवाशीष बाबू का इतना दोष नहीं था, असली दोष तो तुम्हारा है। तुम्हें तो कोई माफ नहीं करेगा, उल्टे पीट कर भगा देंगे। तुमने जो गालियां दी और लड़ाई की, उसके बाद कैसे उम्मीद करते हो कि माफ कर देंगे? तो अब क्या होगा गिन्नी? ऐसे तो गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम सबसे रिश्ता तोड़ लें तो जिएंगे कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी सूझ नहीं रहा है। देखा दादा, अब गांव वाले मुझे कितना पसंद करते हैं, बस मेरे अच्छे कामों की वजह से। सही बताऊं, अगर आप लोग साथ ना होते तो ये काम कभी संभव ही नहीं था। शायद मुझे चोर का कलंक लेकर ही ये गांव छोड़ना पड़ता। अरे पागल है क्या तू? मेरा भाई है भाई, मैं कैसे तुझे चोर का नाम लेकर जाने देता? अब तो सब मान गए ना कि तू अच्छा इंसान है। अब मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं तेरे गांव की खोज अब कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था, जब तक माफी नहीं तब तक घर से रवानगी नहीं। ओहो, क्या बात है, तुम लोग आए हो फिर से। देख लो भाई, देख लो, अब गांव वाले आनंद को बहुत अच्छा मानते हैं। अब कोई चालाकी मत करना। नहीं दादा, अब कोई चालाकी नहीं, हम माफी मांगने आए हैं। हाँ, अब तो आप देख ही रहे हो कि गांव वालों ने हमारी कैसी हालत कर दी है। हम आगे से कभी अन्याय नहीं करेंगे, किसी के पीछे नहीं पड़ेंगे, सबको इज्जत देंगे। अरे बस दादा, बस बस बस। दादा, कैलाश दादा, इनको भी माफ कर ही दीजिए ना। जब देवाशीष बाबू को माफ किया है तो इन्हें क्यों नहीं करेंगे? चलिए, इनको भी माफ कर देते हैं। हाँ, सच में तुम बहुत अच्छे इंसान हो। हमने तुम्हें बेवजह ही गलत समझा, झूठा बदनाम किया, लेकिन हर आदमी एक जैसा नहीं होता। हमने सोचा तुम भी वैसे हो। ओहो, कोई बात नहीं, मैं आप सबको याद रखूंगा। आप सब मेरे लिए दुआ करें कि मैं हमेशा लोगों की सेवा करता रहूं। वाह, अब मेरा मेहमान सबका मेहमान बन गया है। ये देखकर मुझे खुशी हुई। आखिरकार गांव के सब लोग अपनी गलती मानकर आनंद से माफी मांगते हैं। आनंद सबको माफ करता है और उसके घर लौटने का समय आता है। अरे अरे अरे, ओ दीदी, इतना रो काहे रही हो? अरे मैंने कहा ना कि मैं बीच बीच में आकर यहाँ रुकता रहूंगा। ओ दादा, आप ही दीदी को समझाइए ना। अरे अब मैं तेरी दीदी को क्या ही समझाऊं? मैं खुद तुझे जाने नहीं देना चाहता। क्या मेरी तकलीफ दीदी से कम है क्या? बता। ओहो, अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो मैं कैसे जाऊंगा? मुझे तो विदा करना ही होगा ना। मैं हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकता। उधर मेरे माँ बाप भी तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना। क्या जरूरत थी 2 दिन के लिए आकर हमें इतना अपना बना लेने की?
और अब हमें छोड़कर जा रहे हो। दीदी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरे बहुत अपने हो, दिल के करीब। सच मानो, मुझे लगता है कि तुम ही मेरे असली दादा दीदी हो। जितना मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ, उतना ही मैं तुमसे भी प्यार करने लगा हूँ। हाँ। अच्छा, तो वादा कर तू लौट कर जरूर आएगा। हम तेरा इंतजार करेंगे। कहीं गुम मत हो जाना, भूल मत जाना। अरे दादा, मैं ऐसा कैसे करूँगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी बहुत सारी यादें यहाँ की हैं। मैं जरूर लौट कर आऊँगा। हाँ। अगर अपने गांव जाकर देखो कि तुम्हारा घर परिवार सब नदी में बह गया है, तो हमें याद रखना। अपने माँ बाप को लेकर यहीं आ जाना। ठीक है दीदी, वादा करता हूँ। अगर ऐसी स्थिति आई तो मैं यहीं आऊँगा। अब चलता हूँ। अब बस भी करो, मुझे हंसते हंसते विदा करो, ताकि मन को शांति मिले। शांति के साथ मैं जाऊं मुस्कुराते हुए। बोलो हाँ हाँ।